पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति ये सिद्ध करती है कि आपके अवचेतन में छिपी ताकतें जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, सफलता हो, संबंध हो या आपकी मानसिक शांति। जो कुछ आप अनुभव करते हैं वह कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन से उत्पन्न होता है। इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको ऐसी सरल और प्रभावशाली तकनीकें सिखाई जाती हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में नाटकीय और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक, स्वास्थ्य और शारीरिक उपचार। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आपके विचार और विश्वास आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और अवचेतन मन के निर्देशों के द्वारा आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये चिकित्सा विज्ञान और मन की शक्ति का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। 2, धन और समृद्धि। धन और समृद्धि को पाने का रास्ता आपके विचारों से होकर गुजरता है। यहाँ आप सीखते हैं कि कैसे अवचेतन मन को समृद्धि की ओर निर्देशित किया जा सकता है, जिससे आप आर्थिक कठिनाइयों से पार पाकर जीवन में उन्नति कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका ही आपको धन के करीब लाता है। 3, रिश्तों में सुधार। रिश्तों की जड़ें भी आपके अवचेतन में होती हैं। इस अध्याय में आप ये सीखते हैं कि किस प्रकार अपने अवचेतन मन को प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता से भरकर संबंधों में गहराई और मधुरता ला सकते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने की कुंजी आपके अवचेतन में है। 4, आकर्षण का नियम। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, ये पुस्तक का मुख्य सिद्धांत है। जब आप अपनी इच्छाओं को पहले से ही पूरा हुआ मानते हैं, तब आपका अवचेतन मन आपके जीवन में उन परिस्थितियों को खींचता है जो आपको उन इच्छाओं के करीब ले आती हैं। यह अध्याय आकर्षण के नियम का गहन ज्ञान और उसकी उपयोगी विधियां बताता है। 5, नकारात्मकता और भय पर विजय। डर और नकारात्मक विचार आपके अवचेतन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ आप सीखते हैं कि किस प्रकार इन भावनाओं को नियंत्रित करके सकारात्मकता और आत्मविश्वास को स्थापित किया जा सकता है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में तरक्की दिलाते हैं। 6, समस्याओं का समाधान। आपका अवचेतन मन समस्याओं का हल ढूंढने की अद्भुत क्षमता रखता है, विशेष रूप से तब जब आप सो रहे होते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आप सोते समय अपने अवचेतन मन को निर्देशित करके समस्याओं के प्रभावी समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 7, प्रार्थना और आध्यात्मिकता। प्रार्थना आपके अवचेतन मन से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना, ध्यान और विश्वास से अपने अवचेतन को जागृत कर सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास संभव हो सके। 8, शारीरिक और मानसिक उपचार की शक्ति। अवचेतन मन आपके शरीर और मन दोनों को ठीक करने की अद्वितीय शक्ति रखता है। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि कैसे मानसिक अवरोधों को हटाकर शारीरिक और मानसिक उपचार किया जा सकता है, जिससे आप और आपके आसपास के लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो सकते हैं। 9, सफलता के लिए मानसिकता तैयार करें। सफलता का सीधा संबंध आपके अवचेतन मन से होता है। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि अपने अवचेतन मन को सफलता की मानसिकता के अनुरूप कैसे ढालें ताकि आपकी सोच और दृष्टिकोण आपको सफलता की दिशा में ले जाए। 10, दीर्घायु और युवावस्था का रहस्य। इस अध्याय में युवावस्था और लंबी आयु का रहस्य छिपा है। जब आप अपने अवचेतन मन को युवावस्था और सकारात्मकता से भरते हैं, तो आपका शरीर और मस्तिष्क भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है और आप अधिक ऊर्जा और प्रसन्नता महसूस करते हैं। 11, शांति और संतुलन का मार्ग। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम, शांति और संतुलन के विचारों से भरा अवचेतन मन आपको जीवन में अधिक सुकून और संतोष दिलाता है और आप चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति आपको ये समझने में मदद करती है कि आपकी जिंदगी के हर पहलू, स्वास्थ्य, धन, सफलता और संबंध की जड़ें आपके अवचेतन में हैं। जब आप इस अनंत शक्ति को पहचान लेते हैं और इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं, तब आप अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। पुस्तक आपको एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है ताकि आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नए आयामों तक पहुंच सके। इस पुस्तक के द्वारा आप न केवल अपने अवचेतन मन की अपार शक्ति को पहचानेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में उपयोग करके संपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे आप जीवन में किसी भी मोड़ पर हो, यह पुस्तक आपको सही दिशा दिखाने और आपके भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को जागृत करने का मार्गदर्शन देती है। अध्याय 1, आपके भीतर छिपा खजाना खोले। हम सभी के भीतर अनंत संपत्ति का खजाना छिपा हुआ है, असीम बुद्धिमत्ता, प्रेम और शक्ति, जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समृद्धि को अनुभव करने के लिए आपको बस अपने मन को इसकी क्षमता के प्रति खोलना होगा। बहुत से लोग इस आंतरिक भंडार से अनजान रहते हैं और इसी कारण वे असीम अवसरों को खो देते हैं। जैसे एक चुंबकित लोहे का टुकड़ा अपने वजन से कई गुना ज्यादा उठा सकता है, वैसे ही आत्मविश्वास और आस्था से भरे लोग सफलता को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग डर और शंका से भरे होते हैं, वे अपनी स्थिति पर अटके रहते हैं।
आप भी आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बन सकते हैं जब आप युगों का महान रहस्य समझेंगे। सबसे शक्तिशाली रहस्य परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, यह आपके अपने अवचेतन मन की शक्ति है। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इसलिए वे इसके चमत्कारी प्रभावों का लाभ नहीं उठा पाते। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना और उपयोग करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सफलता, धन, स्वास्थ्य और आनंद ला सकते हैं। ये शक्ति आपके पास पहले से है, बस इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सीखना है। आपका अवचेतन ज्ञान, विचारों और समाधानों का स्रोत है। इससे जुड़कर आप नए विचार प्राप्त कर सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं और सही संबंध, धन और सुख को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब में आपको आपके अवचेतन मन का उपयोग करने की व्यावहारिक तकनीकें मिलेंगी। इन तरीकों से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता, आनंद और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। जैसे रसायन विज्ञान या भौतिकी के सिद्धांत सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होते हैं, वैसे ही अवचेतन मन के सिद्धांत भी उसी निश्चितता से काम करते हैं। एक बार जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं और उन्हें सही तरीके से लागू करते हैं, तो आप अपनी इच्छित जीवन शैली को प्राप्त कर सकते हैं। मन का कानून विश्वास है। जो आप मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप अपने झूठे विश्वासों, डर और शंकाओं को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। सचेतन और अवचेतन। अपने अवचेतन को एक बगीचे की तरह सोचें जहां आपके विचार बीज होते हैं। जब आप शांति, खुशी और समृद्धि के सकारात्मक विचार बोते हैं, तो आप एक समृद्ध और खुशहाल जीवन का आनंद लेते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और एक सफल, आनंदमय और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये हिस्सा आपको ये सिखाता है कि संपन्न और संतोषजनक जीवन की कुंजी आपके भीतर ही है। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करना सीख लेते हैं, तो आप अनंत संपत्ति का खजाना खोल सकते हैं और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 2। आपका मन कैसे काम करता है। आपके मन के दो हिस्से होते हैं, सजग कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। सजग मन वह हिस्सा है जो सोचता, तर्क करता और निर्णय लेता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो आपके विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलता है। आपके विचारों की प्रकृति, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अवचेतन मन द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाता है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा लगातार सोचे जाने वाले विचारों को स्वीकार करता है। यदि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप चुनौतियां और नकारात्मक परिणाम आएंगे। यही आपके मन का कार्य करने का तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो वह उस विचार को साकार करने के लिए काम करने लगता है। ये नियम सकारात्मक और नकारात्मक विचारों दोनों पर लागू होता है। यदि नकारात्मक विचारों को अवचेतन में बिठा दिया जाए, तो यह असफलता, निराशा और दुख का कारण बन सकता है। वहीं यदि आपके विचार सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक हैं, तो आप सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप सही ढंग से सोचने और महसूस करने की कला सीख लेते हैं, तो मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से आपके जीवन में आ जाएंगे। जो भी विचार आप मन में दृढ़ विश्वास के साथ रखते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उसे आपके जीवन में प्रकट करेगा। आपको बस अपने अवचेतन मन को इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो वह तुरंत उस विचार को साकार करने में लग जाता है। कभी कभी परिणाम तुरंत दिख सकते हैं, जबकि अन्य मामलों में इसमें समय लग सकता है, कई दिन, हफ्ते या उससे भी अधिक। सजग मन निर्णय लेने और तर्क करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह आपकी दिन प्रतिदिन की जागरूक गतिविधियों, जैसे कि किताबें पढ़ना, नौकरी चुनना या जीवन साथी का चयन करने का कार्य करता है। दूसरी ओर अवचेतन मन स्वायत्त प्रक्रियाओं का संचालन करता है, जैसे दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन। ये स्वाभाविक रूप से कार्य करता है और इसे आपकी सजग जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। दोनों मन अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वे एक ही मानसिक प्रणाली का हिस्सा होते हैं। सजग मन तर्क और चयन करता है, जबकि अवचेतन मन विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें साकार करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल निर्देशों का पालन करता है। यही कारण है कि आप अपने सजग मन को सही दिशा में उपयोग करके अपने जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन अत्यधिक सुझावशील होता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस में दिए गए निर्देशों को अवचेतन मन बिना किसी तर्क के मान लेता है। अगर आपको किसी ने सुझाव दिया कि आप बीमार हैं और आपने इसे सच मान लिया,
तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। इसी प्रकार अगर आप अपने बारे में सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें मानते हैं, तो आपका अवचेतन उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य करेगा। एक ही सुझाव विभिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के अवचेतन में पहले से क्या विश्वास या भय है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पहले से ही समुद्री बीमारी का डर है और उसे यह सुझाव दिया जाए कि वह बीमार हो सकता है, तो यह सुझाव सच हो जाएगा। वहीं एक नाविक को यह सुझाव देने पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अवचेतन में यह विश्वास गहराई से बैठा है कि उसे समुद्री बीमारी नहीं हो सकती। आपके अवचेतन मन के साथ आपके विश्वासों और विचारों का गहरा संबंध होता है। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार अपने अवचेतन में डालने चाहिए। आपके द्वारा दी गई हर सकारात्मक धारणा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। एक व्यक्ति ने अपनी बीमार बेटी को देखकर बार बार कहा, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो मैं अपना दाहिना हाथ भी देने के लिए तैयार हूँ। एक कार दुर्घटना में उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया और अद्भुत रूप से उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई। यह उदाहरण बताता है कि अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों के अनुसार घटनाओं को साकार करता है। सजग और अवचेतन मन की शक्ति को समझना ही आपकी सफलता का मूल है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन आपके भीतर के विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि आप इन विश्वासों को सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरते हैं, तो आपका जीवन वैसा ही बनेगा। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन मन अनमोल और असीमित शक्तियों से भरा हुआ है। यह आपको प्रेरित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी स्मृतियों से जीवंत दृश्य खींचता है। आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन, रक्त संचार, पाचन और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे आपके शरीर के अंगों में बदल देता है। हड्डी, रक्त, मांसपेशियां, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें दुनिया के सबसे ज्ञानी लोग भी समझ नहीं सकते। आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं। ये हर समस्या का हल जानता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, ये हमेशा काम करता रहता है। आप इसके चमत्कारी कामकाज को उस समय देख सकते हैं जब आप सोने से पहले इसे कोई खास काम करने का निर्देश देते हैं। आप पाएंगे कि यह उन अंदरूनी शक्तियों को जागृत करता है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करती है। ये शक्ति वही है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनके मार्ग पर रखती है और सूर्य को चमकने के लिए प्रेरित करती है। आपका अवचेतन मन आपकी महान इच्छाओं और आदर्शों का स्रोत है। ये वह शक्ति है जिसने शेक्सपियर, फिडियास, राफेल और बीथोवन जैसे महान कलाकारों को उनकी अद्वितीय रचनाओं के लिए प्रेरित किया। उनकी कला का असली रहस्य उनका अवचेतन मन था। कुछ साल पहले मैं ऋषिकेश के योग वन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देने गया था, जहां मुझे एक सर्जन से मिलकर डॉक्टर जेम्स एसडेल की कहानी सुनने का मौका मिला। 1840 के दशक में बिना किसी रासायनिक एनेस्थीसिया के उन्होंने 400 से अधिक सर्जरी की थी, जिसमें उनके रोगियों ने किसी तरह का दर्द महसूस नहीं किया। उनके अवचेतन मन के अद्भुत प्रयोग से सर्जरी के बाद भी संक्रमण नहीं हुआ, जो आज की मेडिकल साइंस के लिए चमत्कार है। ये सब ये दर्शाता है कि अवचेतन मन की शक्तियां असाधारण है। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान से परे स्वतंत्रता दे सकता है। यह आपको हर समस्या का समाधान दे सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। इसके द्वारा ही आप चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी विचार, मान्यताएं, धारणाएं या सिद्धांत आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, वे आपके जीवन में घटित होते हैं। जैसा आपने अपने भीतर अंकित किया, वैसा ही आप अपने जीवन के बाहरी रूप में अनुभव करेंगे। आपके विचार आपके अनुभव बन जाते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन उसे निर्देशित करता है। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह दिन भर सोचता है। जो भी आपके अवचेतन मन पर अंकित होता है, वही प्रकट होता है। विलियम जेम्स, जो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ने कहा कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जब आपका चेतन और अवचेतन मन एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं, तब आप स्वस्थ, खुश और शांत होते हैं। ये वही सत्य है जिसे महान संतों और मनीषियों ने सदियों से बताया है, जैसा भीतर वैसा बाहर। आपके शरीर और वातावरण में जो भी होता है, वह आपके मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि आप नकारात्मक विचार रखते हैं, तो ये आपके शरीर में बीमारी और मानसिक तनाव के रूप में प्रकट होते हैं। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी है, जो आपके शरीर को हर पल नियंत्रित करता है, चाहे आप जागरूक हो या सो रहे हो। आपका काम केवल अपने चेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से व्यस्त रखना है। अध्याय 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार।
सदियों से हर महाद्वीप, जलवायु और संस्कृति के लोगों को यह आंतरिक विश्वास था कि कहीं न कहीं एक रहस्यमय उपचार शक्ति मौजूद है जो किसी व्यक्ति के शरीर की क्षमताओं और स्वास्थ्य को सामान्य स्थिति में वापस ला सकती है। उनका मानना था कि यह शक्ति विशेष परिस्थितियों में जागृत की जा सकती है और यदि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो मानवीय पीड़ा का अंत हो सकता है। यह विश्वास इतिहास के हर युग में मौजूद था। प्राचीन दुनिया के शुरुआती इतिहास में लोगों का मानना था कि किसी के विचारों को गुप्त रूप से प्रभावित करने की शक्ति, चाहे वह अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, कुछ विशेष लोगों के पास होती थी। इन लोगों में पुजारी, पुजारिन और संत शामिल थे जो दावा करते थे कि उन्हें ईश्वर से सीधे शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वे बीमारों को ठीक कर सकते थे। ये प्रक्रियाएं दुनिया भर में अलग अलग रूपों में होती थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं, चढ़ावे और हाथ रखकर आशीर्वाद देने जैसे अनुष्ठान शामिल होते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों के पुजारी अपने मरीजों को दवाएं देते थे और उन्हें सोने से पहले सम्मोहित करने वाले निर्देश देते थे। मरीजों से कहा जाता था कि देवता उनके सपनों में आएंगे और उन्हें ठीक करेंगे, और इस विश्वास के कारण कई उपचार हुए। प्राचीन काल के लोग अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का उपयोग करके कई प्रभावी उपचार विधियों का विकास कर चुके थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ये कैसे या क्यों काम करती है। आज हम जानते हैं कि वे शक्तिशाली सुझावों के माध्यम से अवचेतन मन को प्रभावित कर रहे थे। इन अनुष्ठानों और ताबीजों ने लोगों की कल्पना को प्रभावित किया और इसने अवचेतन मन को दिए गए सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन असली उपचार अवचेतन मन के माध्यम से ही होता था। हर युग में अनौपचारिक उपचारकर्ताओं ने ऐसे परिणाम प्राप्त किए हैं जो अक्सर प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं दे पाए। यह इस बात पर विचार करने का कारण देता है कि आखिर यह शक्ति कहां से आती है। बाइबल में भी अवचेतन शक्ति का उल्लेख है। एक प्रसिद्ध श्लोक मार्क 11:24 कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, यह अविश्वास करो कि तुम्हें पहले ही मिल चुका है और यह तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ एक गहरा संदेश छुपा है। हमें अपने मन में यह विश्वास करना होगा कि हमारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और इस विश्वास के साथ उसका परिणाम भविष्य में स्वतः ही प्रकट होगा। यह तकनीक अवचेतन मन में विश्वास की एक अडिग भावना पर निर्भर करती है। यही सिद्धांत यीशु ने भी कई बार अपनाया, जहां उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने हमेशा लोगों को यह विश्वास दिलाने पर जोर दिया कि अगर वे सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो चमत्कार अवश्य होगा। दुनिया के हर कोने में ऐसे तीर्थस्थल हैं जहां चमत्कारिक रूप से लोग ठीक होते हैं। जापान के प्रसिद्ध दैबुत्सु मंदिर में मैंने देखा कि लोग भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति के सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अपने उपचार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक युवती जिसने अपनी आवाज खो दी थी, वहां प्रार्थना करने के बाद ठीक हो गई। उसका यह अटूट विश्वास कि बुद्ध उसकी आवाज लौटाएंगे उसकी अवचेतन शक्ति को सक्रिय कर गया। एक और प्रेरणादायक कहानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है, जहां एक व्यक्ति तपेदिक टीबी से पीड़ित था। उसके बेटे ने एक कल्पित कहानी गढ़ी कि उसने एक मठवासी साधु से एक अद्भुत अंगूठी उधार ली है जिसमें सच्चे क्रॉस का एक छोटा टुकड़ा है। पिता ने इस अंगूठी को अपने सीने से लगाया और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यह अंगूठी वास्तव में साधारण लकड़ी का एक टुकड़ा थी, लेकिन पिता का गहरा विश्वास और उनकी अवचेतन कल्पना ने उन्हें ठीक कर दिया। ये स्पष्ट है कि चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, प्राकृतिक उपचार विधियां हो या कोई और चिकित्सा पद्धति, सभी उपचार अंततः अवचेतन मन के माध्यम से ही होते हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसे स्वस्थ रखने का काम करता है। चाहे वह घाव को ठीक करना हो या किसी बीमारी को समाप्त करना, ये सब आपके अवचेतन मन की शक्ति से संभव होता है। अंततः यह विश्वास और आस्था ही है जो आपके अवचेतन मन को प्रभावित करके असाधारण परिणाम प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ये ज्ञान, चाहे प्राचीन समय से हो या आधुनिक विज्ञान से, हमेशा एक ही बात की पुष्टि करता है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। अध्याय 5, आधुनिक काल में मानसिक उपचार। क्या है यह उपचार शक्ति? उपचार शक्ति कहाँ है और इसे व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? इन सवालों का उत्तर एक ही है। ये शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में होती है और एक बदले हुए मानसिक दृष्टिकोण से यह शक्ति सक्रिय हो जाती है। कोई भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या चिकित्सक सीधे तौर पर मरीज को ठीक नहीं करता। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव को सजाता है लेकिन भगवान उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक मानसिक बाधाओं को हटाकर उपचार की शक्ति को सक्रिय करता है, जबकि सर्जन शारीरिक अवरोध को हटाता है। किसी भी चिकित्सक या मानसिक वैज्ञानिक को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसने मरीज को ठीक किया है। उपचार शक्ति का वास्तविक स्रोत अवचेतन मन है, जिसे सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। ये शक्ति सभी लोगों में होती है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। आप किसी विशेष चर्च से जुड़े बिना भी इस उपचार प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।
आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जलने या कटने को ठीक कर सकता है, चाहे आप नास्तिक हो या एग्नोस्टिक। प्रार्थना चिकित्सा में हम अपने अवचेतन मन की अनंत उपचार शक्ति को सक्रिय करते हैं। यह प्रक्रिया एक संगठित मानसिक क्रिया है जो निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है। प्रार्थना करते समय आप एक निश्चित विचार, मानसिक चित्र या योजना का चयन करते हैं और इसे अपने अवचेतन मन में संप्रेषित करते हैं, यह मानते हुए कि यह शक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। सभी धर्म विश्वास के रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन का कानून विश्वास है। आप अपने बारे में, जीवन के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में क्या मानते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। विश्वास आपके अवचेतन मन की शक्ति को प्रभावित करता है। अंधा विश्वास वह नहीं है जो बाइबल में वर्णित विश्वास के समान है। एक फेथ हीलर वह होता है जो बिना वैज्ञानिक समझ के ही उपचार करता है, जबकि पारंपरिक उपचारकर्ता तंत्र, मंत्र और संस्कारों के माध्यम से उपचार करते हैं। अंततः आपकी मानसिक स्थिति और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। विषयगत या अवचेतन मन आपके अपने या किसी और के सुझावों के प्रति संवेदनशील होता है। यदि आप सक्रिय या निष्क्रिय रूप से विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन सुझावों को स्वीकार करेगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि आप दूर हैं, जैसे लॉस एंजलिस में रहकर न्यूयॉर्क में बीमार मां के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी आपकी प्रार्थना प्रभावी हो सकती है। ये सब एक ही क्रिएटिव माइंड के माध्यम से होता है। आपके विचार और प्रार्थनाएं आपकी मां के अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है और एक सार्वभौमिक मन के रूप में काम करती है। अध्याय 6, मानसिक उपचार के व्यवहारिक तकनीकें। जब एक इंजीनियर एक पुल बनाने या अंतरिक्ष यान डिजाइन करने की योजना बनाता है, तो वह एक निश्चित तकनीक, कौशल और तरीकों का उपयोग करता है। इन तकनीकों को सीखना और अभ्यास करना आवश्यक होता है। उसी तरह अपनी जिंदगी को अपने मन के जरिए नियंत्रित करने और दिशा देने के भी कुछ प्रमाणित तरीके होते हैं। ये तरीके उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने इंजीनियरों द्वारा पुल बनाने के नियम। उदाहरण के लिए, जब गोल्डन गेट पुल का निर्माण हुआ, तो इंजीनियरों को पहले गणितीय सिद्धांतों जैसे तनाव और दबाव को समझना पड़ा। फिर उन्होंने पुल की एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाई और अंत में सिद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे वास्तविकता में बदला। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं या किसी इच्छा को संजोते हैं, तो आपको भी एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रार्थना कैसे काम करती है, इसके पीछे एक विज्ञान है और कुछ भी संयोग से नहीं होता। इस अध्याय में आप अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए प्रार्थना करने के व्यवहारिक तरीके सीखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं केवल आशाएं नहीं होनी चाहिए, उन्हें आपके जीवन में ठोस परिवर्तन लाना चाहिए। प्रभावी प्रार्थना के लिए आपके चेतन मन को अपनी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाना होता है। इसे करने का सबसे सरल तरीका पासिंग ओवर तकनीक है। इसका मतलब है कि आप अपने चेतन मन से अपनी इच्छा को उस अवस्था में पहुंचाते हैं जब आपका मन शांत और अर्ध स्वप्निल होता है। इस स्थिति में यह समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन असीम बुद्धिमत्ता और शक्ति से भरा है। अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें और उसे साकार होते हुए देखें। जैसे एक छोटी लड़की ने अपने गले की खराश को ये कहकर ठीक किया, यह अब जा रही है, आप भी इसी तरह सरल लेकिन सशक्त वाक्य दोहराकर अपनी इच्छा को अवचेतन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं, तो आप उसकी योजना में हर एक विवरण पर ध्यान देंगे। उसी तरह आपका मानसिक खाका आपके जीवन का भविष्य तय करता है। अगर आपका खाका डर, संदेह और चिंता से भरा है, तो आपका जीवन इन्हीं चीजों को दर्शाएगा। लेकिन अगर आप शांति, खुशी और सफलता के विचारों से अपना खाका बनाते हैं, तो आपका जीवन भी यही गुण अपनाएगा। हर जागते हुए घंटे आप अपने मानसिक घर का निर्माण कर रहे हैं। आपके विचार, मानसिक छवियां और विश्वास इसके निर्माण के सामान है। यदि आप स्वस्थ, सफल या खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो आपको इन्हीं गुणों को अपने मानसिक खाके में शामिल करना होगा। विज्ञान का मतलब है एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह। जब हम प्रार्थना के विज्ञान की बात करते हैं, तो हम आपके विचारों और विश्वासों के प्रति आपके अवचेतन मन की संगठित और स्थिर प्रतिक्रिया की बात कर रहे होते हैं। और प्रार्थना की कला वह तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन से संवाद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ये केवल एक वादा नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन के कार्य करने का तरीका है। जब आप स्पष्ट इरादे और विश्वास के साथ मांगते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करता है। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए मानसिक छवियों का निर्माण करना सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है। आपकी मानसिक आंखों में जो भी तस्वीर बनती है, वह मानसिक स्तर पर वास्तविक होती है। यदि आप इस छवि के प्रति वफादार रहते हैं, तो वह एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रस्तुति को सफल बनाना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक आंखों से उस दृश्य की कल्पना करें जहां श्रोता आपकी बातों से प्रेरित हो रहे हैं। इस मानसिक छवि को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन इसे वास्तविकता में बदल देगा।
जैसा कहा जाता है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मेंटल मूवी विधि आपके अवचेतन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस विधि का उपयोग करने के लिए अपने मन में एक स्पष्ट और जीवंत मूवी बनाएं जिसमें आप अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख रहे हैं। चार्ल्स बॉडविन, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मनोचिकित्सक, ने पाया कि जब आप नींद में जाने वाले होते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को अधिक आसानी से स्वीकार करता है। इस समय चेतन मन कम सक्रिय होता है और आपके विचारों को अवचेतन में पहुंचने का रास्ता साफ होता है। इस तकनीक का उपयोग करने के लिए अपनी इच्छा को एक छोटे और स्पष्ट वाक्य में संक्षेप करें, जैसे ये दिव्य क्रम में पूरा हो गया है। इसे धीरे धीरे और भावनापूर्वक दोहराएं जैसे आप एक लोरी गा रहे हो। यह आपके अवचेतन पर गहराई से प्रभाव डालेगा। नींद से ठीक पहले का समय अवचेतन को प्रभावित करने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। इस समय आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सोने से पहले अर्ध स्वप्निल अवस्था में पहुंचे और एक पुष्टि वाक्य दोहराएं, जैसे मैं इस आदत से मुक्त हूं। यह आपकी इच्छा को अवचेतन में गहराई से स्थापित करेगा। प्रत्येक तकनीक, चाहे वह पासिंग ओवर तकनीक हो, विजुअलाइजेशन हो, मेंटल मूवी विधि हो या बॉडविन तकनीक हो, सभी का उद्देश्य अवचेतन मन को प्रभावित करना है। सफलता की कुंजी निरंतरता, विश्वास और आपकी इच्छाओं की स्पष्ट मानसिक छवि में है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने चेतन इच्छाओं को अपने अवचेतन की असीम शक्ति के साथ समायोजित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 7, अवचेतन मन, जीवन की छिपी शक्ति। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक हिस्सा आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यदि आप इस अद्भुत शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आप खुद को सीमित कर लेते हैं। अवचेतन मन लगातार आपके पक्ष में काम करता है, आपके शरीर का निर्माण करता है, इसके कार्यों को बनाए रखता है और आपको जीवन और प्रगति की ओर ले जाता है। ये 24 घंटे बिना रुके लगातार सक्रिय रहता है और असीम ज्ञान से जुड़ा होता है। आपकी सबसे गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और सपने आपके चेतन मन से नहीं बल्कि अवचेतन मन से आते हैं। यह आपके साथ अंतर्ज्ञान, आवेगों और प्रेरणाओं के माध्यम से संवाद करता है, आपको लगातार बढ़ने, सुधारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप के दौरान वर्षों से बिस्तर पर पड़े लोग अचानक दूसरों को बचाने के लिए अविश्वसनीय शक्ति जुटा सके। ये चमत्कारी शक्ति उनके अवचेतन से आई थी। महान कलाकार, लेखक और विचारक अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन अपने अवचेतन से सोते समय रोमांचक कहानियां लिखने के लिए कहता था और मार्क ट्वेन ने अक्सर कहा कि उन्होंने कभी सच में काम नहीं किया, उन्होंने अपनी रचनात्मकता के लिए अपने अवचेतन को श्रेय दिया। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली के साथ संवाद करता है, जो आपके श्वसन और हृदय की धड़कन जैसे आवश्यक कार्यों को बिना किसी सचेत प्रयास के प्रबंधित करती है। जब खतरा आता है तो आपका अवचेतन उसे पहचान कर प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, इससे पहले कि आप सचेत रूप से उसे समझ सके। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि आपके विचार और आपका शरीर कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हर विचार जिसे आप अपने चेतन मन में रखते हैं, वह आपके अवचेतन को भेजा जाता है और आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। सकारात्मक या नकारात्मक, आपका अवचेतन उन विचारों को अनुभवों में बदल देता है। जिस तरह से आपका शरीर अपनी कोशिकाओं को नियमित रूप से नवीनीकृत करता है, वैसे ही आपके मन को भी सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से नवीनीकृत किया जा सकता है। चेतन मन एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो ये तय करता है कि कौन से विचार अवचेतन तक पहुंचेंगे। सकारात्मक और जीवनदायिनी विचारों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने अवचेतन को उस वास्तविकता को बनाने के लिए निर्देशित कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। चेतन मन को सक्रिय रूप से सद्भाव और सकारात्मक विचारों का चयन करना चाहिए ताकि वह अवचेतन के जीवनदायी स्वभाव के साथ सामंजस्य बनाए रख सके। आपके शरीर में एक ऐसी बुद्धि है जो स्वास्थ्य और सामंजस्य को बनाए रखती है। हालांकि भय, क्रोध और चिंता जैसे नकारात्मक विचार इस सामंजस्य को बाधित कर देते हैं।